नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 7 इसकी पहेलियाँ 1 से 7 अपनी पक्की कापी में लिख ली होगी। अब आपको अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है, पर कैसे लिखना है आज मैं समझाती हूँ। अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न जिस क्रम में दिए हैं उस क्रम में आज हम नहीं लिखेंगे, जरा अलग क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो अभ्यास और स्वाध्याय के जितने प्रश्न पहेलियों वाले हैं ना, वही हम लिख लेंगे सबसे पहले, और बाद में बाकी के अन्य प्रश्न लिखेंगे। बराबर है। तो सबसे पहले अभ्यास का प्रश्न तीसरा लिखना है। कैसे लिखना है? प्रश्न 3, चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो चित्र दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, आपको चित्र देखना है और इसकी मदद से, और चित्र के पास में आपको रिक्त स्थानों वाले कुछ वाक्य दिए हैं। उन वाक्यों में रिक्त स्थान में शब्द भर के आपको पहेली बनानी है और पहेली पूर्ण करनी है। ऐसे आपको लिखना है। मैं समझाती हूँ। एक भारत, तो चित्र है, भारत का मानचित्र है, और उसके पास में रिक्त स्थान वाले कुछ वाक्य दिए गए हैं पहेली की तरह। आपको उसमें शब्द भर के वाक्य पूरे करने हैं। तो पहला वाक्य है, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भार हो जाऊं, बीच कटे तो भात हो जाऊं। बराबर है। इस तरह आपको उसमें शब्द भर के इस पहेली को लिखना है। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पहेली लिखनी है। बराबर है। दूसरी पहेली, सूरज। तो सूरज का चित्र है, उत्तर दिया गया है सूरज। अब आपको इसके आधार पर उस वाक्य में शब्द भरने हैं। 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सुर बन जाऊं। बराबर है। आपने इन दोनों पहेलियों को समझ लिया। अब आपको 2 पहेलियां यह लिखनी है। फिर इसके बाद क्या करना है? चौथा प्रश्न है, करके दिखाओ। नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेली बनाइए। आपको 2 शब्द दिए गए हैं। 2 शब्द है कमल और समय। आपको एक कमल की पहेली बनानी है और समय की पहेली बनानी है। यह काम अपने आप करना है। बराबर है। पहेली बनाने का काम आपने 7 पहेलियां इकाई में सुनी, पढ़ी, समझी। अभ्यास के तीसरे प्रश्न में 2 पहेलियां हैं, भारत, सूरज, यह भी आपने समझी। अब इसी के आधार से आपको इन 2 पहेलियों का निर्माण करना है। बराबर है। आपको बराबर से आ जाएगा। कमल का फूल है, इसका हमें एक पहेली के स्वरूप में लिखना है। 4 पंक्तियों में एक पहेली बनानी है। उसी तरह समय, समय का आपको 4 पंक्तियों के आधार से एक पहेली बनानी है। बराबर। अब आपको क्या करना है? जो अभ्यास का प्रश्न 3 आपने लिख लिया, अभ्यास का प्रश्न 4 आपने लिख लिया। अब स्वाध्याय का प्रश्न पहला आपको लिखना है। करके दिखाओ, पहेली को पूर्ण कीजिए। 1, काजल। आँख में जो लगाते हैं उसका नाम काजल दिया है, और काजल का हमें पहेली के रूप में निर्माण करना है। किस तरह? तो आपने आगे किया है, वाक्य दिया गया है और वाक्य में रेखा खींची है, रिक्त स्थान है, वहाँ आपको खुद जो शब्द भरना है उसका भर के वाक्य पूरा करना है। बराबर है। समझा देती हूँ। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहाऊं, बीच कटे तो काल बन जाऊं। बराबर है। अब आपको प्रश्न 1 की पहेली लिखना है। बराबर। और प्रश्न 2, इसकी 2 पहेलियां हैं, दीपक और पहेली। खुद पहेली की आपको पहेली बनानी है। बराबर है। दीपक मानी दिया और पहेली मानी पहेली, जिसे हम गुजराती में उखाणा कहते हैं। आपको यह बनाना है। बराबर है। अब आपको फिर से कह देती हूँ कैसे लिखना है।
तो आपने पक्की कापी में इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे कि 7 पहेलियां लिख ली। अब आपको अभ्यास और स्वाध्याय के जो पहेली वाले प्रश्न है वह लिखने हैं। कौन कौन से प्रश्न? तो प्रश्न 3, 4, स्वाध्याय का प्रश्न 1 और 2, बराबर है। इन 4 प्रश्न आप लिखोगे तो आपकी पहेलियां कितनी होगी? 7 आपने लिख ली और 7 और इसमें लिखी है, कुल 14 पहेलियां हो जाएंगी, बराबर है। इतना करने के बाद आज आपका सिर्फ पहेली वाला भाग है वह पूरा होता है। फिर अभ्यास और स्वाध्याय के जो बाकी के प्रश्न हैं अगले तास में लिखेंगे।